नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। सीएम रेखा गुप्ता ने किया 300 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ, बोली यह बदलाव की शुरुआत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दक्षिण चिली के 3 विधानसभा क्षेत्रों बदरपुर, संगम विहार और देवली में 300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल बजट का आंकड़ा नहीं बल्कि दक्षिण दिल्ली के समग्र परिवर्तन का संकल्प है। इन विकास कार्यों में सड़कें, नालियां, ड्रेनेज सिस्टम, पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट, पार्क, डिस्पेंसरी और भारत घर की सुविधा शामिल है। मुख्यमंत्री ने बदरपुर विधानसभा में 85 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। आगे आप खुद ही सुन लीजिए। मुझे खुशी है कि आज अपने बदरपुर विधानसभा के भाई बहनों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद भाई रामवीर सिंह जी विदेरी जब बोल रहे थे और जब उन्होंने उम्र और बुढ़ापे की बात की तो बड़ी जोर की ताली बजी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने उनके भाव पे ताली बजाई थी कि उम्र की बात पे ताली बजाई? भाव पे, क्योंकि बुजुर्ग तो आपको कोई मानता नहीं है। रामवीर जी बुजुर्ग मानते हैं क्या? तो एक बार जोरदार तालियां सांसद जी के लिए बजाइए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब वो विधायक थे तब भी सभी विधायकों से ज्यादा काम करते थे, और आज सांसद है तो मैं ये कह सकती हूं कि न केवल दिल्ली में, पूरे देश में जितने सांसद अपने क्षेत्र में काम करते होंगे इससे ज्यादा काम हमारे रामवीर सिंह जी करते हैं। तस्वीर रेखा गुप्ता की देख रहे हैं। दिल्ली हर समय लाइव उन्हें लोकसभा क्षेत्र की चिंता रहती है। सामने बनवा के अपने हाथ में ले करके अलग अलग विभागों में जाना, अधिकारियों से बात करना, ये उनकी जनता के प्रति प्यार और जवाबदेही का माध्यम है कि कभी किसी काम को वो अधूरा नहीं छोड़ते। और इसीलिए आज इस विधानसभा में हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, परंतु फिर भी भाई रामवीर सिंह जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये छोटी बात नहीं है कि आज यहां से 85 करोड़ रुपए के कामों का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि एक विधायक का फंड मात्र 5 करोड़ होता है, सांसद का भी 5 करोड़ होता है, तो फिर कैसे बदरपुर में 85 करोड़ के काम हो रहे हैं? ये मेहनत है आपके सांसद की कि वो फाइलें ले लेकर के जब तक काम पूरे नहीं मिले, उनके लिए फंड नहीं मिला, उन्होंने न सरकार को बैठने दिया न मुख्यमंत्री को बैठने दिया। और आते थे, महंगी चाय पीने आ रहा हूं, ये चाय बड़ी महंगी पड़ती है, कभी 5 करोड़ की, कभी 10 करोड़ की। और आज हमारे बीच में हमारे ग्रामीण विकास बोर्ड के चेयरपर्सन, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे भाई राजकुमार जी चौहान भी हैं। मैं जब देख रही थी कि केवल इस विधानसभा में ग्रामीण विकास बोर्ड के 45 करोड़ रुपए लगे हैं, तो मैं ये समझ गई कि यहाँ के क्षेत्र में कितने सारे विकास कार्य होने वाले हैं। वर्षों से इस क्षेत्र की हालत बदहाल थी, पीने के लिए पानी नहीं, सीवर लाइनें ठीक नहीं, सड़कों की हालत खराब। पर लोग क्या करते हैं? इतने सालों से यहां दूसरी पार्टी के
लोग आम आदमी पार्टी की सरकार, उनके विधायकों का राज रहा है, आज भी है। पर आपने एक समझदारी जो की कि यहां से जो सांसद चुना तो इतना मेहनती चुना कि उसने आ करके यहां विधायक की कमी को भी पूरा किया। एक एक गली, एक एक नुक्कड़, पानी की लाइन, सीवर की लाइन, फ्लाईओवर, स्कूल, हर चीज की चिंता करी जा रही है। खुद भी काम करते हैं, सारे पार्षदों से भी काम लेते हैं। अभी जब पार्षद जी यहां मेरे साथ बैठे थे, निखिल जी और मंजू जी और गुड्डू जी, ये कह रहे थे कि भाई साहब काम बहुत कराते हैं। मैं क्या करना पड़ेगा भाई, आखिर आपकी जिम्मेदारी है। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हर जनप्रतिनिधि मोदी जी के विजन के साथ काम करता है। और मोदी जी कहते हैं ना बैठूंगा, मैं बैठूंगा, मैं सोऊंगा, मैं सोऊंगा और मैं खाऊंगा, मैं खाने दूंगा। तो मोदी जी जब दिन के 24 घंटे में से 20-20 घंटे काम करते हैं, तो मोदी जी की स्क्रीन को जो यहां बैठी है उसको भी 16-18 घंटे तो काम करना ही पड़ेगा। और हम कोई सत्ता का सुख भोगने के लिए यहां नहीं आए, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। और इसीलिए इस बात को फर्क नहीं मानते कि यहां से विधायक कौन है, किस पार्टी का है। जनता हमारी है। जनता वासी जो दिल्ली वासी हैं, इस क्षेत्र के निवासी हैं, उनका हक है कि उन्हें बेहतर सड़क मिले, साफ पानी मिले, सीवर की व्यवस्था ठीक हो, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हो, कॉलेज हो, बसें हो, इलाज मिले। ये यहाँ के लोगों का भी अधिकार है। और इसीलिए हमने हर एक विधानसभा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के सेंटर हम वो बनवाए हैं। हमने दिल्ली में 50 जगह पे अटल कैंटीन बनवाई है। स्कूलों को ठीक कर रहे हैं, नए कॉलेज बना रहे हैं। अभी रामवीर जी ने पूरा बताया कि कैसे जो ये साउथ दिल्ली जो हमेशा ट्रैफिक कंजेशन में फंसी रहती थी, घंटों घंटों का जाम लगता था, हमने हमारी सरकार में आने के बाद करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ के अनेकों प्रोजेक्ट्स को पास किया है। बड़े बड़े हाईवेज, फुट ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, अंडर टनल, ताकि ये गांव देहात की जनता जो वर्षों से दुखी थी, इसकी भी सुध-बुध ली जाए। कितनी ही एरिया ऐसे थे साउथ दिल्ली में कि आजादी के 75 साल बाद भी पानी नहीं था, पानी नहीं था। आज हम गणतंत्र दिवस में जा रहे हैं, 77वें गणतंत्र दिवस में, और पानी आज भी दिल्ली को, आधी दिल्ली को पानी नहीं है, सीवर की लाइनें नहीं है। क्यों नहीं है, मैं पूछना चाहती हूँ। 15 साल कांग्रेस की सरकार राज करके चली गई, 10 साल 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार का राज रहा। क्या कभी उनको दिखाई नहीं दिया कि दिल्ली की जनता बिना पानी के, बिना सीवर लाइनों के जी रही है? कैसे जी रही है? कॉलोनियां काटते गए, बेचते गए प्लॉट, लोगों को बसाते गए, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते गए। पर उनको क्या मूलभूत सुविधाएं चाहिए, कभी इसकी चिंता उन लोगों ने नहीं की। आज केंद्र में मोदी जी की सरकार है, दिल्ली में भाजपा जी की सरकार है, नगर निगम में भी हमारे प्रत्याशी हैं। सब लोग मिलकर के ये चिंता करते हैं कि हमारे क्षेत्र की स्थिति कैसे बेहतर होगी। और अभी तो केवल 11 महीने हुए हैं,
दिल्ली के एक एक समस्या पे काम हो रहे। जब आप यहाँ से निकलते होंगे, ओखला का लैंडफिल साइड देखते होंगे, कूड़े का पहाड़। अब उधर से जाते हो तो घटावा दिखता है कि नहीं दिखता? घटावा दिखता है कि नहीं दिखता? पहले इस कूड़े के पहाड़ पे 54 लाख मीट्रिक टन कूड़ा था, 54 लाख, और आज वहां पे केवल 22 लाख मीट्रिक टन कूड़ा रह गया है, आधे से भी कम हो गया है। बड़ी बात है कि नहीं है? दिन रात वहां पे काम हो रहे, मशीनें बढ़ा दी गई, रात की शिफ्ट में भी काम हो रहे, ताकि हमारे क्षेत्र के लोग अपने जीवन में ही कूड़े के पहाड़ को हटा हुआ देख पाए। और वहां पे कल को आप लोगों के लिए कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई कॉलेज ऐसी बड़ी चीज बनाए जिसका फायदा सीधा आप सबको, दिल्ली की जनता को मिले। ये सारे काम करने हैं। मैं आप सबको ये जरूर कहना चाहूंगी, कई बार विपक्षी लोग कहते हैं कि भाई भाजपा की सरकार आई थी, वादा किया था 2,500 रुपए का सिलेंडर का, अभी दिया नहीं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहती हूं, हमारी बहनों को इस होली के त्योहार पर सिलेंडर आप तक पहुंचेगा। सिलेंडर पहुंचेगा मतलब आपके खाते में सिलेंडर जितने पैसे पहुंचेंगे। तुम देखो कि भी आ रहा है, सिलेंडर आ रहा है, आपके खाते में सीधा सिलेंडर की वैल्यू का पैसा पहुंचेगा। जो वादा हमने किया था, जिस सरकार ने किया था, हम वादे की बात करते हैं तो उनको निभाना भी जानते हैं। ये मैं आप सबको कहना चाहती हूँ। और जहां तक बात रही बहनों को 2,500 रुपए देने की, ये रेखा गुप्ता का वादा है। दिल्ली की बहनों को वो पैसा भी देंगी। केवल इस 10 महीने में तो हमने पिछली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार के कर्जे को उतारने में लगाया है। जो गड़बड़ियां उन्होंने की थी उनको संभालना, समेटना और खोलने में समय लगा है। दिल्ली के सारे अकाउंट खाली करके वो पंजाब भागे। उन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समय लगा है संभालने के लिए शहर को। पर यह वादा है मेरी बहनों से कि आपके घरों में साफ पानी, आपकी गली में सीवर, आपके खाते में 2,500 रुपए और आपके घरों के सिलेंडर जरूर पहुंचेगा। मेरे दिन का हर एक क्षण दिल्ली की जनता की सेवा के लिए काम करने में लगता है। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि आप इतने घंटे मीटिंग में, काम में यहाँ जाती है। मैंने कहा मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली की जनता ने बहुत विश्वास के साथ 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाई है। इसलिए मुझे इतनी मेहनत करनी है कि अगले 27 साल में दिल्ली में कमल का फूल खिला रहना चाहिए। एक काम जो आप अपने मन में सोचते हैं ये पूरी सड़कें ठीक होनी चाहिए, निश्चित होगी। आप सोचते हैं आपके बच्चों के लिए बढ़िया सरकारी स्कूल होने चाहिए, पक्का होंगे। आप सोचते हैं आपके इलाज के लिए अच्छे अस्पताल होने चाहिए, निश्चित रूप में होंगे। क्योंकि आपकी ये बहन रेखा गुप्ता आपके साथ 24/7 काम करने के लिए तैयार खड़ी है। दिल्ली की हर एक विधानसभा में विकास हो, पूरी दिल्ली विकसित हो, यही हमारा ध्येय है। और हमारी टीम के नाते जो हमारे साथी हमारी मदद करते हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारे जिले की अध्यक्ष बहन माया बिष्ट जी यहाँ बैठी हैं, भाई जयप्रकाश जी यहाँ हैं, हमारी पूर्व में महापौर अनामिका सिंह जी यहाँ बैठी हैं, और भाई
आज हमारे कार्यकर्ता जो दिन रात आप सबके संपर्क में रहते हुए हमें ये जगाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि अभी कौन कौन सी समस्याओं पे और काम करना है। मैं अपने अधिकारियों को भी बधाई देती हूँ जो दिन रात हर स्थिति में दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं। हम उन्हें संडे को बुला के देखो, आज संडे परेड था तो मेरे सारे अधिकारी आए हुए। अब संडे मंडे सैटरडे का फर्क नहीं रहा, काम करना है तो काम करना है। साथियों, मैं तो केवल इतना जानती हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा जीवन इस भारत भूमि की सेवा में लगाया है। कोई व्यक्ति 25 साल तक जनप्रतिनिधि के रूप में, पहले 15 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे और अब प्रधानमंत्री के रूप में बिना एक दिन की भी छुट्टी लिए वो देश की जनता की सेवा कर रहे हैं। और आज आपने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि दिल्ली की सरकार बना के जो काम आपने किया है, तो ये हमारा कर्म है कि दिल्ली की जनता को पिछले 27 साल की जितनी भी अटकी हुई, लटकी हुई और भटकी हुई समस्याएं हैं, उनका समाधान हमें आपको देना है। हर एक समस्या का समाधान देना है, आप सबके बीच में रह करके काम करना है। हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं है जब तक दिल्ली की समस्याओं का समाधान नहीं होता। कोई छुट्टी नहीं है, काम करना है गरीब के लिए, मजदूर के लिए, गांव देहात के लिए, कॉलोनियों के लिए, झुग्गियों के लिए काम करना है। इसलिए जब तक काम पूरे नहीं हो जाते तब तक कोई आराम की बात नहीं करेगा, मिलकर काम करेंगे। केवल आप लोगों से एक चीज चाहिए, आपका प्यार, आशीर्वाद और विश्वास। यही विश्वास हमारी ताकत है, यही विश्वास हमारी शक्ति है। और आपका ये विश्वास बताएगा कि आने वाला समय आपको बेहतर सड़कें, बेहतर पानी की लाइनें, सीवर की लाइनें, ये सब कुछ आपको मिल पाएगा। ये आप सबको मैं विश्वास दिलाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको यहाँ आने के लिए, अपना प्यार स्नेह दुलार देने के लिए, और बहुत ढेर सारी बधाई सांसद रामवीर जी को कि आज इस बदरपुर विधानसभा में 85 करोड़ के काम शुरू हो पा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।